जुलाई एक्सपायरी में बाजार में दिखा जोश, निफ्टी 288 अंक चढ़कर 16,930 के ऊपर हुआ बंद। सेंसेक्स में दिखा 1,041 अंकों का उछाल। निफ्टी बैंक में भी दर्ज हुई 594 अंकों की तेजी, पिछले एक साल में दूसरी सबसे बेहतरीन सीरीज। नेस्ले इंडिया के आय मिले जुले नतीजे, आय में करीब 17% बढ़ोतरी, मुनाफा और मार्जिन अनुमान से रहा कमजोर। मिल्क प्रोडक्ट और न्यूट्रिशन में डबल डिजिट ग्रोथ, शेयर 3% चढ़कर हुआ बंद। मिले जुले रहे श्री सीमेंट के नतीजे, आय अनुमान से ज्यादा इनपुट लागत बढ़ने से मुनाफे और मार्जिन पर दबाव। वहीं जुबिलेंट फूड्स के अच्छे रहे नतीजे, आय में 41% का उछाल। फेड की कमेंट्री से सोने चांदी की चमक लौटी, एमसीएक्स पर सोना 51,000 तो चांदी 56,000 के पार निकली। चांदी में 1,500 रुपए तक का उछाल। गुजरात के हिम्मतनगर में पीएम मोदी ने साबर डेयरी पाउडर प्लांट का किया लोकार्पण, 305 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है प्लांट। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। चेन्नई शहर में चेस ओलंपियाड का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। शहर के सबसे पुराने और ऐतिहासिक नेपियर ब्रिज को चेस बोर्ड की थीम पर सजाया गया। चेन्नई में आज से शुरू हो रही है चेस ओलंपियाड के लिए मेगा फिल्म स्टार रजनीकांत ने भी किया ट्वीट। चेस खेलते हुए तस्वीर पोस्ट की और लिखा, इंडोर गेम्स में मैं चेस को सबसे अलग करता हूं पसंद, सभी खिलाड़ियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति को लेकर दिए बयान पर लोकसभा में हुआ जमकर हंगामा। के मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को देश से माफी मांगने के लिए कहा। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच हुई जमकर बहस। बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अधीर रंजन चौधरी ने की थी विवादित टिप्पणी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का हमला, कहा कांग्रेस आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि आदिवासी महिला इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित कर रही हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा कांग्रेस नेता जिस मानसिकता का परिचय दे रहे हैं वो क्षमा के लायक नहीं। सीएम शिवराज ने कहा, राष्ट्रपति किसी दल के नहीं होते, पूरे देश के होते हैं। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर का संसद में प्रदर्शन, निलंबन को लेकर संसद में टैगोर ने किया प्रदर्शन। रात भर धरने पर बैठे रहे निलंबित सांसद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आरोप, कहा सोनिया गांधी देश को कर रही गुमराह। अधीर रंजन कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और सोनिया गांधी बोल रही हैं कि वो माफी मांग चुके हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी पर हमला, कहा राष्ट्रपति के अपमान को लेकर पूरे देश में आक्रोश। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष कहती हैं कि अधीर रंजन ने माफी मांगी, लेकिन अधीर रंजन कहते हैं कि मैं माफी क्यों मांगूं। आप नेता संजय सिंह ने भी संसद भवन में किया विरोध प्रदर्शन। संसद से निलंबित होने के बाद सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। संसद में गांधी प्रतिमा के सामने निलंबित सांसद दे रहे हैं धरना। 50 घंटे तक लगातार धरना देंगे निलंबित सांसद। राज्यसभा और लोकसभा से सांसदों के निलंबन पर ओवैसी का ट्वीट, लिखा मोदी सरकार में सांसदों के निलंबन में 170% की बढ़ोतरी। टीएमसी नेता और पूर्व मंत्री पार्था चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर पर दूसरे राउंड की छानबीन खत्म। ट्रक भरकर नोट और सोना लेकर निकली ईडी की टीम। करीब 18 घंटे चली ईडी की छापेमारी। अर्पिता के घर दूसरी छापेमारी में अर्पिता के फ्लैट से 29 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त। ईडी ने अर्पिता का एक और फ्लैट सील किया।
अर्पिता के दूसरे फ्लैट से 3 किलो सोना जब्त। 2 बार की छापेमारी में कुल 3.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अर्पिता मुखर्जी के घर नोटों की गिनती हुए खत्म। करीब 10 ट्रक में नोट भरकर नोटों को किया गया जब्त। अर्पिता के घर से मिला विदेशी खजाना। छापेमारी में कुल 56 लाख रुपए की विदेशी करेंसी हुई बरामद। अर्पिता के फ्लैट का ताला तोड़ते नजर आए ईडी के अधिकारी। ईडी अधिकारियों ने हथौड़े की मदद से तोड़ा ताला। अब तक की छापेमारी में अर्पिता मुखर्जी के घर से लगभग 51 करोड़ का कैश हुआ बरामद और 5 करोड़ रुपए के गहने भी हुए बरामद। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। एसएससी घोटाले के खिलाफ था प्रदर्शन। मिथुन चक्रवर्ती के दावे पर टीएमसी का बयान। शांतनु सेन बोले, मिथुन लंबे समय से बीमार थे और वो दिमागी तौर पर नहीं है ठीक। मिथुन चक्रवर्ती पर टीएमसी नेता डोला सेन का हमला। बोली, मिथुन चक्रवर्ती को उनके सपनों के लिए शुभकामनाएं। कर्नाटक के कोप्पल में बीजेपी नेता प्रवीण के लिए श्रद्धांजलि सभा। सैकड़ों लोगों ने शांति के लिए की प्रार्थना। कर्नाटक के सीएम बोम्मई का ऐलान। कर्नाटक में बनेगी एंटी टेररिस्ट स्पेशल कमांडो। देश विरोधी ताकतों से निपटेगी फोर्स। कमांडो स्क्वाड को दी जाएगी स्पेशल ट्रेनिंग। बीजेपी नेता की हत्या पर बीजेपी नेता सीटी रवि का बयान। कहा, यह कोई इकलौती घटना नहीं, यह जिहादी तत्वों की साजिश का हिस्सा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। 30 करोड़ का ट्रांसपोर्टर जहाज हुआ जब्त। स्टोन चिप्स, बोल्डर और 2 स्टोन क्रशर भी बरामद। लालू यादव के करीबी भोला यादव को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। सीबीआई ने भोला यादव के 4 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी भी की। 2004 से 2009 तक लालू के ओएसडी रह चुके हैं भोला यादव। हैदराबाद के बाद अब बिहार में भी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन। 30 और 31 जुलाई को बड़ी मीटिंग की तैयारी में है बीजेपी। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए पार्टी का मंथन शुरू। यूपी में मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का 3 साल का कार्यकाल हुआ पूरा। पार्टी ने नए अध्यक्ष के चेहरे के लिए शुरू किया मंथन। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार धनखड़ ने दक्षिण भारतीय बीजेपी सांसदों से की मुलाकात। सांसदों से मांगा समर्थन। अमरावती के उमेश कोल्हे हत्याकांड के आरोपियों की एनआईए कोर्ट में याचिका। जान को खतरे का हवाला देते हुए आर्थर जेल से हटाने की मांग की। जयपुर में कांग्रेस की जन सुनवाई में हंगामा। मंत्री धारीवाल पर भड़के पार्षद। चेयरमैन के खिलाफ जांच अटकाने का लगाया आरोप। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश। रेलवे ट्रैक पर भरा बारिश का पानी। घंटों बाधित रही रेल सेवा। जयपुर में नाहरगढ़ पहाड़ी हथिनी कुंड से शख्स की डूबने से मौत। सिविल डिफेंस टीम ने शव को बाहर निकाला। राजस्थान के जोधपुर में बाढ़ के पानी में बीचों बीच फंसी बस। 30 से ज्यादा लोग बस में थे सवार। स्थानीय लोगों ने यात्रियों को निकाला बाहर। जोधपुर में आज सभी स्कूल और कॉलेज रहे बंद। भारी बारिश के बाद लिया गया फैसला। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बादल फटा। बादल फटने से पहाड़ों से बहता दिखा मलबा। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुई तेज बारिश। आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश में 2 से 3 दिन तक बारिश के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तमिलनाडु के तेनकासी में झरने के बीच बहे 4 युवक। हादसे में 2 की मौत। 2 लोगों का किया गया रेस्क्यू। बिहार के पटना में गंगा नदी में डूबे एक ही परिवार के 4 लोग। सभी की मौत।
दिल्ली की कई रिटायर्ड पुलिसकर्मियों ने एलजी को लिखी चिट्ठी, शराब कारोबारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कहा, दिल्ली में बेची जा रही है नकली शराब। मुंबई के आरे में पेड़ काटने का मामला, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच जल्द कर सकती है मामले की सुनवाई। मुंबई में बदमाशों ने बिजनेसमैन को दी धमकी, बिजनेसमैन ने आरोपियों की पुलिस से शिकायत की, 3 लोग गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में कांवड़ियों के स्वागत में पुलिसकर्मियों ने किया डांस, डीजे की धुन पर जमकर थिरके पुलिसकर्मी। राजस्थान के अलवर में इलेक्ट्रिकल कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के रिहायशी इलाकों में तेंदुओं का आतंक, सीसीटीवी में चहलकदमी करते दिखाई दिए 6 से 7 तेंदुए। कोविड को लेकर सीएम योगी के निर्देश, कहा सभी सरकारी कर्मचारी लगवाएं प्रिकॉशनरी डोज। सीएम योगी का मंकी पॉक्स को लेकर निर्देश, कहा अस्पतालों में 10 बेड मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए आरक्षित रखे जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में नमामि गंगे के डायरेक्टर को किया गया तलब, पूछा क्यों न प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। हरियाणा में भी मंकी पॉक्स की एंट्री, हरियाणा के सोनीपत में मंकी पॉक्स का पहला मामला आया सामने, व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण की पुष्टि। मंकी पॉक्स से निपटने की हरियाणा सरकार की तैयारी हुई पूरी, सभी तरह की आवश्यक दवाइयां मौजूद, मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा, नागपुर में H1N1 के 16 नए मामले आए सामने। असम के कोकराझार में एक ट्रक से 1920 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने व्यक्ति को किया गिरफ्तार, इम्फाल का रहने वाला है आरोपी। भारत में फिर बढ़ रहे कोरोना के केस, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,557 नए मामले आए सामने, 44 लोगों की हुई मौत। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ ने CII डिजिटल हेल्थ समिट में लिया भाग, दिल्ली में हुआ कार्यकाल का आयोजन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कोविड रिपोर्ट आई नेगेटिव, डॉक्टर की सलाह आइसोलेशन में रहें बाइडेन। LAC पर चीन को जवाब देने के लिए तैयार भारतीय सेना, चीन के लड़ाकू विमानों की बढ़ती उड़ान पर भारतीय वायुसेना लगाएगी लगाम, एयरफोर्स ने बढ़ाई फाइटर जेट की ऑपरेशनल ड्रिल। पाकिस्तान में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पाकिस्तान के कई जिलों में भीषण जल तांडव, 100 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। भारत और स्पेन की नेवी का 3 दिन का युद्धाभ्यास, दोनों देशों के संबंधों को मजबूती देने के लिए एक्सरसाइज। इराकी संसद में घुसे प्रदर्शनकारियों का हंगामा, राष्ट्रपति पीएम के सरकारी आवास पर प्रदर्शन, संसद में घुसकर लहराया इराकी झंडा, सुरक्षा कर्मियों ने नहीं की रोकने की कोशिश। बगदाद में प्रदर्शनकारियों ने किया इराकी संसद का घेराव, ईरान समर्थित पार्टी के पीएम उम्मीदवार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कांगो में 2 BSF जवानों की हत्या की यूएन ने की निंदा, शहीद जवानों के परिवार और भारत सरकार के प्रति जाहिर की संवेदनाएं। WHO का मंकी पॉक्स संक्रमण पर बयान, कहा महिलाओं की तुलना में पुरुषों को वायरस से ज्यादा खतरा। बार्सिलोना में मंकी पॉक्स को लेकर सरकार अलर्ट, मंकी पॉक्स से बचने के लिए लोगों को लगाई जा रही है वैक्सीनेशन, देश के 70 से ज्यादा देशों में हो चुकी है मंकी पॉक्स की एंट्री। तीसरे वनडे मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 119 रनों से हराया, भारत ने 3-0 से जीती श्रृंखला।